पर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जब कोई भी काम हम करते हैं तो तीन चीजें पहले ही आ जाती है। तीन चीजें कौन है? जब हम किसी काम को कर लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे आपस में। जब हम किसी काम को करते हैं सबसे पहले क्या आता है कि मैंने किया है, अहंकार आता है कि नहीं, कि मैंने किया है। और दूसरा, जब हम कर लेते हैं तो उसमें मोह हो जाता है कि हमारा है ये, और अगर वो किसी कारण से नष्ट हो जाए फिर शोक होता है। तो प्रभु इस झंझट में हमको क्यों फंसाते हो? भगवान ने कहा ये उसको होता है जो अपना मान के करता है। आप तो ये समझो कि सब कुछ नारायण का है, केवल हमको सेवा करना है। महाराज एक राजा था, बहुत राज्य से अपने परेशान हो गया, दिन रात काम करता प्रजा के लिए, परेशान हो गया। गुरुजी की शरण ली। जब गुरुजी के पास गए, सारी बात बताया। गुरुजी ने कहा इसका उपाय हम बताते हैं, आज से तू संकल्प ले ले कि जो भी तेरी संपत्ति है आज से तेरी नहीं है, तेरे गुरुजी की है। उसने कहा ठीक है, संकल्प से दे दिया। जब कहते हैं ना कि जिस चीज को हम किसी को दे देते हैं फिर उसमें हमारी आसक्ति नहीं होती, वो तो भाई उसका हो गया, हम निश्चिंत हो जाते हैं, चाहे बन जाए चाहे बिगड़ जाए। तो ऐसे ही हुआ, कुछ काम बिगड़ जाता तो राजा को ना तो शोक होता, कोई काम बन जाता तो ना हर्ष होता। क्यों? उसको ये अंदर से आभास होने लगा कि सब गुरुजी का है, नुकसान हो रहा तो गुरुजी का है, अच्छा हो रहा तो गुरुजी का है। देखिए समझने की बात है, आप सब भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब गुरुजी के पास पहुंचा, बोला गुरुजी अब बड़ा आनंद है हमको। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ आपको सौंप दिया, काम तो हम ही को करना है पर सौंप देना है भगवान को, कि प्रभु आपका है, बस आपके हम सेवक हैं, सिर्फ आपके हम कर्मचारी हैं। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप ऐसा ही समझें कि सब कुछ हमारा है, केवल आप सेवा में लगे हुए हैं, कर्मचारी हैं। एक बात बताइए, जिस कंपनी में या कहीं भी आप जहां काम करते हो, काम करने वाले भी लोग होंगे, टीचर भी होंगे और कंपनियों में काम भी लोग करते होंगे, करते हैं कि नहीं? तो अगर कुछ नुकसान होता तो आपको दुख होता है? कंपनी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मालिक का बिगड़ा है, हमारा क्या बिगड़ा है, हमको तो मिलना ही है। समझने की बात है। गोस्वामी जी ने संकेत किया इस बात पर। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मात भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मात भरोसे, रहाई सोच बनई प्रभु पोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति सेवक सुत पति, सेवक सुत पति मातु भरोसे। जैसे सेवक को स्वामी को नुकसान हो जाए, सेवक को कोई दुख नहीं होता, उसको न तो हानि होती न दुख होता। छोटा बच्चा होता है, माता पिता को कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ का नुकसान हो जाए, पिता का नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ेगा? छोटा सा बच्चा होगा तो वो अपने माता पिता के भरोसे रहता है। और जो पत्नी होती है, आपने प्रायः देखा होगा, जब विवाह होता है तो क्या सीधा पिसान लेके आती है? वो नहीं लेके आती है। किसके भरोसे रहती है? अपने पति के भरोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु से, निश्चिंत रहती है। उसी प्रकार से
जो सेवक होते हैं तो भगवान को अपनी डोरी ठाकुर जी के हाथों में दे देते हैं और वो निश्चिंत हो जाते हैं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, ऐसा भाव हो तो महाराज आप भी निश्चिंत हो जाओगे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। आइए एक दो लाइन गुनगुनाते हैं। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। अपने जीवन की डोर को कन्हैया के हाथ सौंप दो, निश्चिंत हो जाओगे। ऐसा भाव रखो कि सब कुछ प्रभु का है। अरे भैया तुम भी तो प्रभु के हो, तुम अलग से बन के नहीं आए। मानो या ना मानो हो तो प्रभु के ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई दुख होना चाहता है, दुखी होना चाहता है? क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि आप लोग आनंद की राशि हैं, सुख की राशि हैं। तो भैया जहां दुख प्रवेश करता ही नहीं तो दुखी होगे कैसे? तो आप कहोगे कि भैया महाराज हम तो बड़े दुखी हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है। दुखी आप नहीं होते, दुखी केवल आपका मन होता है। जिसको हम अच्छा समझ लेते हैं उससे हम सुखी हो जाते हैं, जिसको हम बुरा समझ लेते हैं उससे दुखी हो जाते हैं। सिर्फ मन की बात है। आपने सोचा कि हम जाएंगे तो यजमान परिवार बड़ा हमारा सम्मान करेगा, और अगर नहीं किया फिर दुखी हो गए। और अगर आप कुछ सोच के नहीं आए और आपको यजमान परिवार बड़ा सम्मान दिया, महाराज प्रसन्न हो गए। ये मन की ही तो बात है, बस समझने की बात है और कुछ नहीं है। स्वामी जी हमारे कहा करते थे कि अरे भैया अपने सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में क्यों देते हो? मतलब दूसरा रुला दिया तो रोने लगे, दूसरा हंसा दिया तो हंसने लगे। ये तो मूर्खता है, पागलपन है।